Assalamualaikum and welcome back to another pre-Ramadan series vlog. तो आई थिंक दिस इज़ द थर्ड व्लॉग ऑफ माई प्री-रमज़ान सीरीज़. तो दिस इज़ मॉर्निंग टाइम और यहाँ पर आई एम हैविंग वार्म वाटर बिकॉज आई एम स्टिल हैविंग द थ्रोट पेन. तो आई एम ट्राइंग टू ड्रिंक वार्म वाटर एज मच एज़ पॉसिबल. वैसे पिया जाता नहीं है लेकिन स्टिल चलो कोशिश करते हैं. अच्छा, अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ. सो अम्मी ने ना मुझे मना किया कि मैं ज़्यादा ना घी या फिर डीप फ्राइड या ऑयली चीज़ें ना खाऊं. उससे ना खांसी वगैरह और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है. तो फिर आई थॉट कि चलो भैया आज तो पराठे जो है वो स्किप करते हैं. तो ब्रेड जो है वो रखा हुआ था तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ना ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट करके और एग बना लेती हूँ. अच्छा, एक एग से ज़्यादा मुझसे खाया जाता है नहीं और एक ब्रेड के स्लाइस में मेरा जो पेट है वो भरने वाला है नहीं. तो मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया और जो दूसरा वाला ब्रेड का स्लाइस है ना उसके ऊपर मैंने हाफ़ चीज़ स्लाइस को है ना इस तरीके से ऊपर से प्लेस कर दिया था और टोस्ट कर लिया था. थोड़ा सा मेल्ट हो गया था और उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही खा लिया तो बहुत अच्छा लगा था. आई मीन जो चीज़ के फ़ैन्स हैं ना उनको ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही लगेगा. मतलब आई नो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी यूनिक और ऐसे कुछ नहीं है लेकिन हाँ अच्छा लगता है. और थोड़ी सी चाय मैंने ज़रूर ली थी उसके साथ क्योंकि इट इज़ मस्ट. अच्छा, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और थोड़े बहुत अपने काम फिनिश करने के बाद हमारा आज के दिन का प्लान था कि हम किचन की सफाई करने वाले हैं क्योंकि जो भी खाने से रिलेटेड चीज़ें हम रमज़ान के लिए प्रिपेयर करने वाले वो आधे से ज़्यादा हमने कर ली हैं. बस कुछ चीज़ें और बची हैं तो वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे साथ में. उसके अलावा ना यहाँ पर सफाई भी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान के लिए. रमज़ान में तो इतना टाइम मिलेगा नहीं सफाई वगैरह करने के लिए. सो हम यहाँ पर है ना किचन की क्लीनिंग करेंगे. अच्छा, जो नीचे वाले ड्रॉवर्स और सेक्शंस हैं ना वो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं तो हम लोग वही क्लीन करने वाले. और जितने भी ऊपर वाले सेक्शंस हैं ना हालांकि वो तो इतने गंदे होते नहीं हैं लेकिन वो है ना अम्मी जैसे मंथ में एक बार ना मेड से क्लीन करवा लेते हैं तो उसके ऊपर इतनी ध्यान देने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. तो ये जो सारे बर्तन रखे हुए हैं ना वो निकालने वाली हूँ मैं. और ये जो सारे शीट्स वगैरह टेंडेंट शीट्स है तो उसको निकाल के मैं रिमूव कर दूँगी और फिर अम्मी इसको अच्छे से वॉश कर देंगे और फिर हम इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे. और जब ये ड्राई होंगे देन वी गोना प्लेस इट अगेन इनटू द ड्रॉर और फिर एज़ यूजुअल सारे बर्तन हम इसमें लगाने वाले हैं. अच्छा, जब तक अम्मी ये टेंडेंट शीट्स को वॉश करते हैं तब तक मैंने जो सारे ड्रॉवर्स हैं उनको क्लीन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ ड्राई क्लॉथ. बहुत ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं क्योंकि इनके ऊपर शीट्स बिछी हुई होती हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह जो वो नीचे नहीं गिरता है. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने बस एक ड्राई क्लॉथ से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है एक बार. उसके बाद फिर शीट्स लगा के मैंने सारे बर्तन लगा देने हैं. अच्छा, उसके अलावा जो भी हमने ग्रोसरीज़ में चना और रगड़ा वगैरह जो लेकर आया था ना उनको भी हमें कंटेनर्स में अभी डालना है. और इसके लिए ना बड़े बड़े कंटेनर्स लगने वाले हैं क्योंकि ये जो चना है जैसे कि चने की दाल या फिर मूंग की दाल ये ऑलमोस्ट हर दिन लगेगी या फिर जो काला चना होता है वो भी ऑलमोस्ट एक दिन छोड़कर हमारे घर में लगता ही है यूज़ होने वाला रमज़ान में. तो इस वजह से इनको ना बड़े बड़े कंटेनर्स में हमें डालना पड़ेगा. अब अगर किसी छोटे से इनको बॉक्स में या फिर कंटेनर में रखा जाए तो फिर हमें कुछ दिनों के बाद दोबारा से इनको रिफ़िल करना पड़ेगा. और फिर या फिर इसको अगर शॉपर वगैरह में या पॉलीथीन बैग में रखा जाए तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा. तो इस वजह से अम्मी ने इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स ले आए थे. तो बस अब मैं सारी चीज़ें एक एक करके इसमें डालते जाऊँगी और फिर इनको जगह पे ठिकाने पर अम्मी लगा देंगे. और अब मैंने ना अपने लिए चाय नाश्ता करने के बाद भी एक बड़ा सा मग है ना कॉफ़ी का बना लिया था क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी मेहनत होने वाली है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी, थोड़ी सी सुस्त थी. तो मैंने इसलिए एक मग भर के अपने लिए कॉफ़ी बनाई है ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिल सके और थोड़ी सी मैं जाग सकूँ नींद में से ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी हो सके. क्यों रमजान में निकालने की फिर आसान रहेगा क्या.
ओके जी, तो दिन भर सफाई-वफ़ाई करने के बाद हम थोड़ा-सा थक गए थे और उसके बाद अब डायरेक्टली लेके चलते हैं आपको शाम के वक़्त। यहाँ पर हम किचन में आ गए हैं। तो एज़ आई सेड कि मैं स्प्रिंग रोल बनाकर स्टोर करने वाली हूँ। सो अम्मी वहाँ पर डिनर की तैयारी कर रहे थे, तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं अपने जो स्प्रिंग रोल है उनकी तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीटली बनने तक, उसको फ्रीज़र में स्टोर करने तक जो है वो रात हो जाने वाली है। आई नो दैट फॉर श्योर, क्योंकि इसका मिक्सचर बनाने के बाद उसको ठंडा करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको शीट्स में डाल के रोल अप करेंगे, तो टाइम लग जाएगा। तो अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो चिकन है ना, वो अम्मी ने वॉश करके रख दिया था। अच्छा, विद बोन चिकन ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज़ हम जब इसको श्रेड करेंगे ना चिकन को, तब वी कैन रिमूव द बोन फ्रॉम इट। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ढेर सारा चिकन ऐड कर दिया था और उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट था, 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा था एक्चुअली। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने विनेगर ऐड किया, सॉल्ट ऐड कर दिया, दैट्स इट। पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करने वाला है। हमें उसको भी जो है वो पानी को ड्राई अप करना पड़ेगा। तो इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। मीनवाइल आई एम गोना चॉप सम वेजिटेबल। सबसे पहले कैप्सिकम यूज़ होगा, सो आई एम गोना चॉप कैप्सिकम फर्स्ट, छोटू छोटू सा बारीक बारीक सा चॉप करने वाली हूँ। और उसके बाद कैरेट यूज़ करेंगे, तो उसको भी बारीक बारीक सा चॉप करते हैं। कैरेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मम्मी ने ले आया था, तो मैंने ना इसको स्टोर भी करना है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा चॉप भी हो गया था ये। तो खैर वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कैरेट्स को चॉप करने के बाद है ना, कैबेज को भी चॉप कर लेना है। तो बस ये 3 ही वेजिटेबल्स हम गोना यूज़। और वैसे इसको ना वेज भी बनाया जा सकता है, जस्ट यू हैव टू स्किप द चिकन। और आप इसमें अनियन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं। मैंने ये नहीं यूज़ किया था। तो चलो जल्दी से चॉपिंग वगैरह का काम फिनिश करते हैं और फिर अपने स्प्रिंग रोल के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं और अम्मी अपने कामों में लगे हुए थे, तभी मेरा भाई आया बाहर से एंड ही सेड कि उसको बाहर जाना है, मतलब उसके जो है उसके लिए दावत थी बाहर, शादी में किसी की जाना था उसे। तो उसे पहनना था ये वाइट वाला कुर्ता पजामा, और वो आयन नहीं हुई थी। और मैं और अम्मी बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री नहीं थे, तो अम्मी ने बोला कि मैं तो नहीं करने वाली हूँ, बट आई सेड कि चलो भैया थोड़ा बहुत है ना, क्योंकि जो ऊपर का जो कमीज़ होता है ना, वो ऑलरेडी आयन करके रखा हुआ है। वैसे अम्मी जो वो सारे कुर्ता पजामा जो आयन करवा के रखते हैं, लेकिन बस ये वाला जो आई थिंक इस बार रह गया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना कैसे भी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा परफेक्टली मैंने नहीं किया था। तो बस यहाँ पर ना उसका ये जो कुर्ता पजामा है वो आयन करके मैंने दे दिया उसे, और फिर उसके बाद वो चला जाएगा शादी में तैयार श्यार होके। तो यहाँ पर है ना जो स्प्रिंग रोल के लिए वेजिटेबल्स जितनी ज़रूरत थी ना, वो मैंने चॉप कर ली है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे जो कैरेट्स हैं ना, वो बचे हुए थे अभी भी। और इसको अगर इसी तरीके से रखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, और ऑब्वियसली फ्रिज में भी रखो तो भी कुछ दिनों के बाद ये डेफिनेटली है ना स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने वैसे तो देख रखा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई दिस। ये वेजिटेबल्स को चॉप करके जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में हम इसको स्टोर करेंगे। तो मैंने वही किया, इस वजह से ना मैंने कैरेट्स को अभी चॉप कर लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मीनवाइल जो मेरा चिकन है वो अच्छे से बॉईल हो चुका था, तो उसको है ना एक प्लेट में निकाल के मैंने थोड़ा सा ठंडा होने देना। उसके बाद ये जो बोन्स वगैरह उसको मैं अलग कर लूँगी, और साथ ही में चिकन को श्रेड कर लेना है। अच्छा, अगर मैं अपने कैरेट पे वापस आऊँ, तो मैंने ना पहले जितने भी कैरेट्स हैं ना, उनको हाफ़ ही चॉप किया था। मुझे लगा था कि एक जिप लॉक बैग में उतना सारा कैरेट जो है वो नहीं आ पाएगा, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं आ जाएगा, सारे कैरेट्स है ना, सारे कैरेट्स को चॉप कर ले। लेकिन आई वाज लाइक नहीं नहीं, सारे नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब मैंने जिप लॉक बैग में उनको फिल किया, तो हाफ जिप लॉक बैग जो है वो ही फिल हो पाया, और उसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बची हुई थी। तो आई थॉट कि यार चलो, अब बाकी के जो कैरेट्स बचे उनको भी चॉप करना पड़ेगा। तो बाकी के गाजरों को भी मैंने चॉप किया, और फिर उनको भी जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर दिया। अच्छा, बहुत हो गई अब कैरेट की कहानी, और यहाँ पर अपने स्प्रिंग रोल की मेकिंग पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़ा सा पैन, उसके अंदर ऐड कर दिया है ढेर सारा ऑयल। और वैसे तो ओरिजिनली इसके अंदर है ना गार्लिक को चॉप करके ऐड किया जाता है, लेकिन आई वाज सो लेजी टू डू दैट। मैंने कहा कि मैं सीधा जो है वेजिटेबल्स को ऐड करके यहाँ पर है ना सॉटे करने वाली। तो मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है गाजर, इनको थोड़ा सा सॉटे कर लिया, क्योंकि गाजर थोड़े से सख्त होते हैं। और उसके बाद शिमला मिर्च ऐड किया, इनको भी थोड़ा सॉटे करेंगे। लास्ट में ऐड कर देंगे जो कैबेज है वो, और उसके बाद कुछ सॉसेस और मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती है इसमें, सिर्फ जो है जो चाइनीज़ सॉसेस होते हैं ना, वही सारी चीज़ें ऐड होती है इसमें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो चिकन को श्रेड करके रखा हुआ था, तो वो भी ऐड कर लेना है मैंने। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून, और उसके अलावा फिर मैंने ऐड किया इसमें ब्लैक सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के, रेड चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किया था, और ग्रीन चिली सॉस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया इस वजह से। उसके बाद ऐड किया मैंने रेड चिली पाउडर, वो भी था 1 टेबलस्पून, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है।
और सॉल्ट तो वैसे मैंने ऐड किया था चिकन को बॉईल करते वक्त, लेकिन अभी भी क्योंकि हमने वेजिटेबल्स वगैरह भी सारी चीज़ें ऐड की है तो हमें सॉल्ट की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें डल चुकी है। तो अब बस आप चाहे तो इसमें कोरिएंडर लीव जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड करना है। ओके, तो हमारा जो मिक्सचर है ना स्प्रिंग रोल का वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब इसको मैंने ठंडा होने देना है, उसके बाद शीट्स के अंदर मैंने इसको फिल करना है। और यहाँ पर जो गाजरें हैं उनका जो है वो भी मैं जल्दी से काम फिनिश करती हूँ। इसकी स्टोरी मैं दोबारा नहीं सुनाने वाली हूँ, डोंट वरी। तो बस जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मैंने डिनर करना है और फिर जो अपना स्प्रिंग रोल है वो बनाने के लिए हम बैठ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली ना थोड़ा सा लेट भी हो चुका था। इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 10 और 10:30। तो अम्मी ने मुझसे कहा कि ये ना इतना ज़्यादा लेट हो गया और सुबह मुझे दोबारा से स्कूल जाना है, तो रहने दे, मत बनाया, फिर हम दूसरे दिन इसको बना लेंगे। लेकिन आई वाज लाइक अब बना लिया है मैंने, इतना ज़्यादा मेहनत कर ली है सारे जो मिक्सर वगैरह बनाने की, तो अब मैं इसको बना के स्टोर कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे भी बिजी ही ऐसा ही दिन गुजरने वाला है, तो सेम रूटीन होने वाला है। तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम दी अदर डे। तो इस वजह से चलो भैया काम आज ही के दिन फिनिश करते हैं। तो पहला वाला जो शीट है ना, सबसे पहला स्प्रिंग रोल, वो तो मैंने किचन में ही बनाया। उसके बाद अम्मी वाज लाइक इतने सारे बनाने हैं तो अच्छी जगह पकड़ ले बाहर लिविंग रूम में और फिर वहाँ बैठ के बना। तो मैंने फिर आगे वही किया, जाके सोफ़े पर मैंने अपना सारा सामान रखा, पूरा सेटअप क्रिएट किया सोफ़े पर, और टीवी देखते हुए पाकिस्तानी ड्रामा देखते हुए मैंने सारा जो है वो स्प्रिंग रोल्स को है ना प्रिपेयर किया। अच्छा, ये जो स्प्रिंग रोल और ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना वो सिर्फ रमज़ान में, हमारे घर में तो सिर्फ रमज़ान में ही बनती है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो देखा जाए तो ये जो समोसे की पट्टी होती है या फिर जो रोल की शीट होती है, ये सिर्फ साल में एक ही बार हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो जब पहली बार ऐसे 1 साल के बाद यूज़ करो तो थोड़ा सा न्यू फीलिंग, स्ट्रेंज फीलिंग होती है, अजीब सा तो ज़रूर लगता है, लेकिन इसको बनाने में ना मज़ा भी आता है। मीन थोड़ा सा टायरिंग वर्क होता है ये, लेकिन इसको बनाने में ना मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर है ना सोफ़े पर मैं बैठ गई हूँ बनाने के लिए, और हर 10 मिनट के बाद अम्मी आके चेक कर रहे थे। शी वाज़ लाइक अभी तक नहीं हुआ, बहुत टाइम लग जाएगा, थक गई है, रहने दो, मत कर। एंड आई वाज़ लाइक नहीं भैया, आज ही मेरे को कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब टोटल मिला के देयर वाज 40 शीट्स तो हो ही गया था। 40 स्प्रिंग रोल आई गेस रेडी हुए थे। तो यहाँ पर है ना अराउंड 1 घंटे के अंदर अंदर सारी चीज़ें, जो सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी हो गए थे। और जितने भी एक बैच मैंने रेडी किया था, उसके बाद अम्मी ने उसको फ्रिज में रख दिया था ऊपर, और इसको थोड़ा सा हम लोग फ्रिज में रखते हैं, थोड़ा सा जब ये हार्ड हो जाता है उसके बाद जिप लॉक बैग में डालते हैं, वरना ये एक दूसरे के साथ स्टेक हो जाएंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट बैच मैंने रेडी किया था ना, तो वो तो अम्मी ने फ्रिज में रख दिया था और वो प्रॉपरली मतलब हो गया था हार्ड, जिप लॉक बैग में डालने के लायक हो गया था। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड बैच था ना, वो अभी भी अच्छे से हार्ड नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको सुबह में मैं जो है वो जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। और यहाँ पर सारे शीट्स ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये जो चिकन का मिक्सचर है वो अभी भी थोड़ा सा बच गया था। तो अम्मी ने दिमाग लगाया और नेक्स्ट जो सुबह में ना आलू को बॉईल किया और इसके अंदर ना मैश करके ऐड कर दिया था। सो इट बिकेम काइंड ऑफ रशियन कबाब। तो फिर हमने ना लंच में वही यूज़ कर लिया था, तो इससे जो मिक्सचर यूज़ भी हो गया और हमें मज़ा भी आ गया खाने में लंच में। अच्छा, यहाँ पर रात का टाइम हो रहा था और मेरे भाई ने जो है वो यहाँ पर है ना वार्म वाटर का जो बॉटल है मेरे लिए ला के दिया मुझे, बिकॉज आई वॉज हैविंग कफ। तो उसने बोला कि गर्म पानी पीना, और मैं पीती नहीं हूँ, बहुत काम चोरी करती हूँ उसमें, तो इस वजह से वो बोलो मतलब भाई ने ला के दिया। इट वॉज़ अ बिग डील फॉर मी एटलीस्ट। ओके, तो ये ना सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और मैं ना स्कूल जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर बुरखा वगैरह मैंने पहन लिया, और फिर मुझे याद आया कि मतलब अम्मी ने याद दिलाया कि जो स्प्रिंग रोल है वो तो हमने रखा ही नहीं था। मतलब हालांकि अम्मी रखते हैं अम्मी, लेकिन मुझे जो है वो वीडियो शूट करनी होती, क्योंकि यहाँ पर व्लॉग के अंदर ऐड करना है वो क्लिप। तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक जो बैच है वो रख देती हूँ, बाकी का जब मैं चली जाऊँगी तो वो आप रख देना, अम्मी को मैंने बोला। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं रख लेती हूँ। 2 बैचेस मैंने यहाँ पर जिपलॉक बैग में डाल दिया था और इसको फ्रीज़र में स्टोर करके आई एम गोइंग टू गो स्कूल। सो आज का अपना ये वाला व्लॉग आई वुड लाइक टू एंड इट हियर ओनली। और इसके बाद है ना प्री रमज़ान वाले सीरीज़ में एक और व्लॉग आएगा जिसमें हम अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन और दिखाएंगे फॉर रमज़ान, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली मिलेंगे रमज़ान के एवरीडे व्लॉग में, जिसमें मैं 30 रमज़ान में इंशाल्लाह 30 व्लॉग्स पोस्ट करने वाली हूँ, एंड आई होप यू गाइज विल वॉच इट एवरी सिंगल डे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंड गुड बाय एवरीवन।